नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही दिल छूने वाली कहानी जिसे लिखा है मुंबई की रहने वाली अनामिका परवीन शर्मा जी ने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनामिका जी की कहानी का शीर्षक है लाल बिंदी। बचपन से चाची को हमेशा सजा संवरा ही देखा। चूड़ियों से भरे भरे हाथ, मांग में लंबे से सिंदूर की रेखा और माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी। साड़ी भी हमेशा लाल पीले रंग की। इन रंगों के अलावा कभी कोई और रंग को धारण करते नहीं देखा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। हर बात पर उनको कोई गीत याद आ जाता और वो गुनगुनाने लग जाती। हम भाई बहनों में कभी कोई अंतर नहीं किया उन्होंने, तभी तो हमारा घर आज भी प्रेम और विश्वास से बंधा हुआ था। मेरी विदाई में माँ से ज्यादा रोई थी। मुझसे जितनी बातें करती थी उतनी घर में किसी से नहीं करती थी। सब हमें सहेलियां कहते थे। मैं उन्हें हमेशा छेड़ती रहती थी। चाची, आप कभी छोटी बिंदी लगाकर तो देखो, कितनी प्यारी लगोगी। पगला गई है क्या? ये तो तेरे चाचा के प्रेम का प्रतीक है। इनकी लंबी उम्र के लिए लगाती हूँ। जितनी बड़ी बिंदी उतनी बड़ी तेरे चाचा की उम्र, कहकर खुद ही शर्मा जाती। उनका गोरा चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता। मुझे हमेशा टोकती रहती, बिटिया, तुम आजकल की लड़कियां फैशन की मारी बिंदी तो ऐसे लगाती हो जैसे उस पर एहसान कर रही हो। तनिक इतनी बड़ी तो लगाया करो कि दिखे तो सही। कभी मेरे कपड़ों के लिए टोक दिया करती। सुहागन को हमेशा लाल पीले गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए, काले नीले सफेद नहीं। आप शकुन होता है बिटिया। हाँ मेरी प्यारी चाची, कहकर मैं मुस्कुरा देती। अरे इसका बस चले तो पूरा माथा लाल कर ले ये। चाचा जी भी चाची को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखो न जीजी, आपके देवर को मेरी श्रद्धा का मजाक बनाते हैं। पता है जीजी, मैं तो भगवान से दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं इनसे पहले जाऊं और ये लाल बिंदी मेरे माथे पर यूं ही सजी रहे। माँ हमेशा चाची को छोटी कहकर बुलाती थी और बहुत स्नेह करती थी उनसे। चाची भी उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी। देवरानी जेठानी के रिश्ते को अलग ही रूप दिया था दोनों ने। याद है मुझे, जब दादी खत्म हुई थी, पूरे 12 दिन घर की औरतों ने शोक में कोई श्रृंगार नहीं किया, बिंदी तक नहीं लगाई। चाची की तरफ किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। सच में उनका वो गोल चेहरा जो गोल बिंदी से दमकता था, बहुत मुश्किल था उस सूने चेहरे को देखना। रो रो कर माँ से कहने लगी, जीजी ये जुल्म हम पर मत करो। हम नहीं देख सकते खुद को ऐसे। हमें हमारे ही चेहरे से डर लगता है। इससे अच्छा तो हम मर जाएं। और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने कमरे में ले जाकर उनकी बिंदी उन्हें लगा दी और उनका घूंघट थोड़ा और बड़ा कर दिया। उस दिन दोनों के रिश्ते का एक अलग ही रूप देखा। उस दिन से न जाने क्या हुआ, एक अनजाना सा डर दिल में घर कर गया कि भगवान ना करे कभी चाचा जी नहीं रहे तो चाची कैसे जिएंगी अपनी लाल बिंदी के बिना। ओह, सोचकर भी दिल बैठ गया। पर भगवान भी ना अजब खेल खेलता है। जिस बात से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, वही डर हमारे सामने खड़ा कर देता है। मलेरिया बिगड़ गया। तमाम इलाज के बाद भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। चाची कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर,
दौड़ती ही रहीं। निगोट व्रत शुरू कर दिए। मुझे देखते ही गले लगाकर जी भर कर रोईं। फिर कहने लगी, तू चिंता मत कर, इनसे पहले तो मैं ही जाऊंगी। भगवान मुझे सूना माथा नहीं करेंगे। तेरी चाची की ये लाल बिंदी माथे से कभी नहीं हटेगी। और मैं बस कुछ न कह पाई। इस बात पर क्या कहूं? तेरे चाचा बुला रहे हैं मुझे, अभी आई, कहकर मेरे माथे पर अपना हाथ रख चाचा जी के पास चली गईं और वो अपनी लाल बिंदी के साथ अपने हम सफर के साथ चल दी। दोस्तों, दिल को छूने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।